Everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to two system is cardio and pulmonary is CPR. जो अपन ने जो नेक्स्ट जो इसलिए जो पहली क्लास में पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था सीपीआर का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि सीपीआर होता क्या है, यानी मीनिंग ऑफ सीपीआर के बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा जो आजकल सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, वो उसके बारे में पढ़ा था ACLS और ATLS के अंदर। और उसके अलावा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं वो उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड जो सीपीआर का जो पार्ट सेकंड होगा उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज का अपना पॉजिटिव कमेंट या पॉजिटिव थॉट है, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग। Just one small positive thought in the morning can change your whole day. Means मॉर्निंग यानी कि सुबह की शुरुआत में आप एक अच्छी पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो आपका जो सारा दिन है, जो कंप्लीट डे, वो अच्छा जाएगा। उस डे की शुरुआत वो क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, और आपका जो भी काम होगा वो अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव थॉट होती है। ठीक है, उसके अलावा जो सीपीआर पार्ट सेकेंड है, तो सीपीआर पार्ट सेकेंड के अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर बताया था कि अपन ने जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ACLS और ATLS। ठीक है, तो ACLS के अंदर जो फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो CAB फॉर्मूला यूज लेते हैं। ठीक है, और जो ATLS होता है, जो ट्रॉमा सपोर्ट होता है, उसके अंदर अपन क्या फॉर्मूला यूज लेंगे, ABC फॉर्मूला यूज लेंगे। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या पढ़ेंगे, मोस्टली जो सीपीआर जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्डियक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये जो सीपीआर का प्रोसीजर है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन ये क्या क्या फॉर्मूले, मतलब कौन से मेथड अपन अपनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CAB का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे, उसके बाद एयरवे एंड देन ब्रीथिंग। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, जो CAB फॉर्मूला होता है वो कैसे अपन देते हैं उसके बारे में एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। तो वो पार्ट सेकंड रहेगा सीपीआर का अपना। ठीक है, तो सबसे तो क्या होगा, अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा CAB फॉर्मूला। CAB फॉर्मूला। ठीक है, तो CAB फॉर्मूला के अंदर सबसे पहला जो होता है फॉर्मूला वो होता है कंप्रेशन। C फॉर क्या होता है, कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन देंगे। ठीक है, प्रेशर देंगे। ठीक है, तो कंप्रेशन सबसे पहली बात होती है कि जो कंप्रेशन दिया जाता है, जो ह्यूमन होता है उसको कंप्रेशन दिया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है कि भाई अपने को जो कंप्रेशन देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है इसका पर्पज क्या रहेगा, पर्पज। तो इसका पर्पज होता है टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन। क्या रहेगा, टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना और ऑक्सीजन को वाइटल ऑर्गन तक प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कंप्रेशन का जो मेन उद्देश्य होता है या पर्पज होता है टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अपन क्या करेंगे, कंप्रेस देकर अपन क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन की जहां पे कमी हुई है, जो ब्लड सर्कुलेशन जहां पे कम हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे, वहां तक फुलफिल करवाएंगे। ठीक है, वो किस मेथड के द्वारा, वो कंप्रेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब बात होती है कि जो कंप्रेशन दिया जाता है उसका नेचर कैसा होता है, यानी उसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। तो नेचर मतलब कैसे स्पीड में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो कंप्रेशन दिया जाता है वो दिया जाता है हार्ड एंड फास्ट एंड कंप्लीट रिकॉइल। कंप्लीट अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉल कराएंगे। ठीक है, तब तक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, हार्ड प्रेशर से। ठीक है, और फास्ट स्पीड में देंगे और कंप्लीट रिकॉइल करवाएंगे। ठीक है, तो इस जो ये नेचर होता है, मतलब जो कंप्रेशन दिया जाता है किसी पेशेंट को, या किसी पेशेंट को कार्डियक इमरजेंसी कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहला मैंने आपको देखो उसके अंदर स्टेप्स बताए थे कि सीपीआर कैसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया सीन एंड सेफ्टी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देख के फिर उसको सेफ्टी जगह पे लाएंगे। ठीक है, तो सीपीआर देने से पहले अपने को ध्यान रखना चाहिए जो उसकी सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए,
हार्ड सरफेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हार्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? हार्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा एयर और वाटर मैट्रिक्स का क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे उसको। एयर एंड वाटर मैट्रिक्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि हार्ड सरफेस लेकर अपन क्या करेंगे? पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन के अंदर अपन पेशेंट को रखकर क्या करेंगे? कंप्रेशन देंगे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कंप्रेशन का नेचर कैसा होता है, ठीक है, तो कंप्रेशन का नेचर जो होता है वो हार्ड होता है, यानी प्रेशर से देंगे और फास्ट देंगे और कंप्लीट रिकॉल हो जाए तब तक अपन देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो देखा जाए कि जो ये दिया जाता है पेशेंट को, जो सरफेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हार्ड सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एयर और वाटर मैट्रिक्स को अवॉइड करते हैं। अगर एयर वाटर मैट्रिक्स अवॉइड होगी तो उसको क्या करेंगे? अपन अवॉइड करेंगे। अगर ये होगी तो सीपीआर या प्रॉपर तरीके से या कंप्रेशन सही तरीके से अपन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट की क्या होनी चाहिए? सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए, फ्लैट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेचर होता है, जैसे अपन को कंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड, लोकेशन क्या क्या होती है, सॉरी, कि जो कंप्रेशन दिया जाता है तो कंप्रेशन के अंदर अपन लोकेशन क्या क्या देंगे, मतलब किस जगह पे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट, तीन एज ग्रुप होते हैं या तीन एज की कैटेगरी होती है। तो इन डिफरेंट एज ग्रुप है तो उनको अलग अलग तरीके से अपन क्या करते हैं? कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, मतलब किस जगह पे प्लेसमेंट होता है उसका, कंप्रेशन का। ठीक है, तो लोकेशन के अंदर सबसे पहला अपन देखते हैं, अगर अडल्ट हो जाए, अडल्ट और चिल्ड्रन होते हैं तो क्या देंगे? बिटवीन द निप्पल, दोनों निप्पल के बीच में, बिटवीन द निप्पल, बिटवीन द निप्पल, दोनों बीच के जो निप्पल है उनके बीच में अपन क्या देंगे? कंप्रेशन देंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर इन्फेंट है यानी बिलो द 1 ईयर एज है तो कहां देंगे अपन कंप्रेशन? जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। कहां देंगे? जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कंप्रेशन दे रहे हैं तो कौन सी लोकेशन होनी चाहिए? एग्जैक्ट लोकेशन होगी तभी सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन होगा। तो अपने को लोकेशन का ध्यान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो लोकेशन कैसी रहती है? अडल्ट और चिल्ड्रन है तो बिटवीन द निप्पल के बीच, दोनों निप्पल के बीच में देंगे। ठीक है, और अगर इन्फेंट है तो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। कहां देंगे? जस्ट बिलो द निप्पल लाइन देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि उसका पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है? टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, या फिर जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो, मतलब ऑक्सीजन की नीड कम हो गई है तो उसको वहां के फुलफिल करवाना है। ठीक है, उसके अलावा नेचर कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और कंप्लीट रिकॉल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा सरफेस करनी होनी चाहिए, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। एयर और वाटर मैटर्स को अवॉइड करेंगे और पेशेंट की जो पोजीशन देंगे वो कैसे देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया लोकेशन, कहां पे एग्जैक्ट लोकेशन या प्लेसमेंट रखकर अपन क्या करते हैं? कंप्रेशन देते हैं। तो अडल्ट अगर चिल्ड्रन है तो अपन क्या देंगे? बिटवीन द निप्पल देंगे। ठीक है, अगर इन्फेंट है तो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन देंगे। ठीक है, तो ये कंप्रेशन के अंदर होगा। उसके बाद आपका रहेगा मेथड, मतलब किस विधि से दिया जाता है, किस तरीके से अपन कंप्रेशन है वो किसी मरीज को कार्डियक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? मेथड। मेथड, ठीक है, तो मेथड के अंदर मैंने आपको 3 एज ग्रुप बताए, एक तो अडल्ट, दूसरा आपका चिल्ड्रन और तीसरा आपका इन्फेंट। ठीक है, तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनको अलग अलग विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं? कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो अगर अडल्ट कोई
कार्डियक इमरजेंसी का मरीज देखने को मिले तो कैसे देंगे? अडल्ट है, ठीक है ना, तो अपन इसके अंदर अपन क्या करेंगे, टू हैंड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? टू हैंड टेक्निक का उपयोग करेंगे। टू हैंड टेक्निक। टू हैंड टेक्निक के अंदर क्या होता है? टू हैंड टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो आपका हील होता है, जो हील होता है, हील का एक हाथ तो क्या रहेगा, चेस्ट पर रहेगा और दूसरा टॉप पर रहेगा, ठीक है। फिर जो फिंगर होती है अपनी, वो क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है। कैसी होगी? इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है। मतलब आपका हील का पार्ट, एक पार्ट तो यहां रहेगा और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, टॉप पर रहेगा, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, फिंगर को क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग करेंगे। कैसे करेंगे? इंटरलॉकिंग करेंगे, ठीक है। और आपकी जो पोजीशन रहेगी, वो पोजीशन रहेगी एकदम फ्लैट, मतलब ये रहेगी इस तरह की पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, जो कंप्रेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये चीज होती है कि इसके अंदर जो कंप्रेशन दिया जाता है, तो कंप्रेशन के अंदर सबसे पहला ध्यान रखना, तो नॉन डोमिनेंट हैंड, तो सबसे पहला नॉन डोमिनेंट। अब जैसे मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, और डोमिनेंट हैंड मतलब जिसको मैं ज्यादा यूज दे रहा हूं तो राइट साइड है, ठीक है। तो नॉन डोमिनेंट हेड है, तो नॉन डोमिनेंट हेड को अपन क्या करेंगे, वहां चेस्ट पर रखेंगे, ठीक है। जैसे अडल्ट है तो बिलो निप्पल लाइन देखेंगे, सॉरी बिटवीन द निप्पल लाइन रखेंगे, ठीक है। और जो आपका जो डोमिनेंट हैंड है वो क्या रखेंगे, उसके हैंड के टॉप पर रखेंगे, ठीक है। और इंटरलॉकिंग कर कर अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये क्या होती है, टेक्निक होती है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पेशेंट को कंप्रेशन प्रोवाइड कर अपन क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक मैंने आपको बताया, इसके अंदर सबसे पहले जो अडल्ट होता है, तो अडल्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, अडल्ट के अंदर क्या होता है, हील ऑफ वन हैंड, एक वन हैंड एंड अदर हैंड ऑन टॉप, उसके टॉप पर रहेगा, एंड इंटरलॉकिंग फिंगर, जो फिंगर हो जाएगी अपनी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, इंटरलॉकिंग फिंगर्स, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, अपना जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, जिसको अपन कम उपयोग लेते हैं, नॉन डोमिनेंट हैंड बिलो कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और डोमिनेंट हैंड कहां रहेगा, टॉप रहेगा, ऊपर रहेगा इसके, डोमिनेंट हैंड ऑन टॉप। देन अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई, ठीक है। तो अडल्ट होता है, उसके अंदर अपन किस प्रकार से कंप्रेशन है वो दे सकते हैं। तो कंप्रेशन का जो मेथड होता है, तो मैंने आपको कंप्रेशन का जो मेथड बताया, उसके अंदर टू हैंड टेक्निक का उपयोग लेते हैं। कैसे लेते हैं, टू हैंड टेक्निक, दोनों हाथ का उपयोग लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हील ऑफ वन हैंड, मतलब एक हैंड का दूसरा हील, ठीक है, और अदर हैंड ऑन टॉप, उसके ऊपर दूसरा हाथ रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर इंटरलॉकिंग फिंगर क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग कर लेंगे, ठीक है, आपस में इंटरलॉकिंग रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है दूसरा कि नॉन डोमिनेंट हैंड का मतलब, जैसे मान लो कि मेरा डोमिनेंट हैंड ये और नॉन डोमिनेंट हैंड ये, ठीक है। तो नॉन डोमिनेंट हैंड को क्या करेंगे, बिलो रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी कि अडल्ट को दे रहे हैं तो क्या देंगे, बिटवीन द निप्पल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डोमिनेंट हैंड रहेगा, तो वो क्या रहेगा, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके टॉप पर रहेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग कर देंगे, इंटरलॉकिंग करने के बाद अपन क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है, किसके अंदर होती है, अडल्ट के अंदर कंप्रेशन देने की टेक्निक होती है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपको चिल्ड्रन मिल जाए, तो चिल्ड्रन को कैसे कंप्रेशन करेंगे, यानी 1 to 8 ईयर वाला एज ग्रुप है आपको, 1 to 8 ईयर, तो कैसे कंप्रेशन देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अगर या तो इसका वन हैंड, एक हैंड से भी दे सकते हैं, या फिर दो हैंड का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक हैंड से, या तो वन जो डोमिनेंट हैंड होगा उससे, ठीक है, या फिर टू हैंड का मैंने आपको टेक्निक बताया उसके द्वारा, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर उपयोग लिया जाता है, वो लिया जाता है चिल्ड्रन के अंदर। और अपन क्या करते हैं, इस टेक्निक का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है।
तीसरा जो एज ग्रुप होता है अपना, वो होता है इन्फेंट। अब इन्फेंट है, बिलो द 1 ईयर वाला एज ग्रुप है, तो उसको आप कैसे कंप्रेशन देंगे? ठीक है, तो उसके अंदर आपको, इसके अंदर जो मोस्टली जो यूज किया जाता है, या तो 2 फिंगर या फिर थंब टेक्निक का उपयोग किया जाता है, या तो 2 फिंगर या थंब टेक्निक का उपयोग लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ध्यान रखना होता है अपने को। अगर 1 रेस्क्यूअर है, मतलब को बचाने वाला एक है जो आपको सीपीआर दे रहा है, तो उसके अंदर कैसे 2 फिंगर का उपयोग लेते हैं? किसके अंदर 2 फिंगर का उपयोग लेते हैं। अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर का अपन उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो 2 फिंगर है, एक 1 रेस्क्यूअर है, तो उसका 2 फिंगर के द्वारा अपन क्या करते हैं, जस्ट बिलो द निपल लाइन देकर अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर 2 रेस्क्यूअर है तो अपन क्या करेंगे, थंब एंड सर्कलिंग टेक्निक उपयोग लेंगे। कौन सी टेक्निक उपयोग लेंगे? थंब एंड सर्कलिंग टेक्निक। तो थंब का उपयोग लेके अपन क्या करेंगे, इस टेक्निक का उपयोग लेके अपन क्या करेंगे, इन्फेंट का ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्रेशन किसके अंदर दिया जाता है, इन्फेंट के अंदर। अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर का उपयोग लेंगे। ठीक है, अगर 2 रेस्क्यूअर है, बचाने वाले 2 है, 2 रेस्क्यूअर, तो थंब एंड सर्कलिंग टेक्निक का उपयोग लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होते हैं, कंप्रेशन देने की जो मेथड होते हैं, जिसके द्वारा पेशेंट को अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन देकर अपन क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मेथड कौन कौन से, जैसे अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर 2 हैंड टेक्निक का उपयोग लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा मैंने आपको बताया, चिल्ड्रन के अंदर 1 to 8 ईयर वाले ग्रुप है तो 1 हैंड या 2 हैंड का उपयोग लेंगे। ठीक है, और अगर इन्फेंट है तो 2 फिंगर या थंब टेक्निक का उपयोग लेंगे, जिसके अंदर 1 रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर, अगर आपको 2 रेस्क्यूअर मिल जाए तो थंब एंड सर्कलिंग टेक्निक का उपयोग लेंगे। ठीक है, तो इन जो अलग अलग एज ग्रुप के जो पीपल है, जो आपको पेशेंट देखने को मिलेंगे, उसको अपन इस विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, ब्लड के कंप्रेशन देकर अपन क्या करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है मेथड। इस मेथड के द्वारा अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंप्रेशन डेप्थ। अब पेशेंट को कंप्रेशन दे रहे हैं तो कितना प्रेशर अप्लाई, मतलब कितनी डेप्थ तक देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन कौन सा रहेगा, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, तो कितनी डेप्थ तक अपन इसको कंप्रेस देंगे, तो अगर जैसे मान लो अडल्ट आपको मिल गया है, पेशेंट अगर अडल्ट है, ठीक है, तो कितना कंप्रेशन देंगे, एटलीस्ट 2 इंच, एटलीस्ट 2 इंच, यानी कि अपन 2 से लेकर 2.5 इंच तक दे सकते हैं इसको। कितना, 2 to 2.5 इंच तक दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चिल्ड्रन मिल गया है, अगर पेशेंट चिल्ड्रन है, तो अपन क्या करेंगे, अबाउट 2 इंच, यानी कि 1.5 to 2 इंच तक दे सकते हैं, उसके बीच में अपने को देना है। ठीक है, चिल्ड्रन अगर मिल गया है तो अबाउट 2 इंच तक दे सकते हैं, 1.5 to 2 इंच। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर इन्फेंट है तो अपन इन्फेंट को कितना देंगे, 1.5 इंच देंगे। कितना देंगे, 1.5 इंच, यानी 1 to 1.5 इंच तक कंप्रेशन देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि जो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन होती है वो कितनी रखी जाती है सीपीआर के दौरान। ठीक है, तो अडल्ट के अंदर एटलीस्ट 2 इंच तक रखी जाती है, यानी 2 से लेकर 2.5 इंच तक अपन कंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर चिल्ड्रन है
तो उसके अंदर अपन कितनी देंगे, अबाउट 2 इंच, यानी कि 1.5 to 2 इंच तक अपन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इन्फेंट है यानी कि बिलो द 1 ईयर एज, तो 1.5 इंच तक अपन दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 to 1.5 इंच, ठीक है। तो ये होता है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वो आता है कंप्रेशन रेशियो। क्या रहेगा अपना कंप्रेशन रेशियो, सॉरी कंप्रेशन रेशियो नहीं, कंप्रेशन रेट। कंप्रेशन रेट मतलब कितनी रखेंगे, कंप्रेशन रेट। तो कंप्रेशन रेट जो सारे एज ग्रुप वाले हैं, तो उन सारे एज ग्रुप के अंदर कितनी रखते हैं, इन ऑल एज ग्रुप 100 टाइम कंप्रेशन पर मिनट, मतलब मोस्टली 100 टाइम, एक मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन रखा जाता है। तो इसका जो नॉर्मल एवरेज है 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कंप्रेशन रेट कितनी रखी जाती है, तो ये सारे एज ग्रुप वाले के अंदर अपन क्या देंगे, कंप्रेशन रेट 100 टाइम्स कंप्रेशन पर मिनट रखी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर अपन 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन के अंदर मैंने अलग अलग एज ग्रुप के अंदर कितना इंच तक अपन कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो बताया। उसके अलावा कंप्रेशन रेट के अंदर बताया मैंने कि जो एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप हैं उनको 100 कंप्रेशन पर मिनट रखी जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्रेशन। सीएबी फॉर्मूला के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है कंप्रेशन, सी एक्सटेंड फॉर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन का पर्पज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया नेचर क्या होता है उसका, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन क्या रहेगी, उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या मेथड अपनाते हैं, किस विधि के द्वारा अलग अलग एज ग्रुप है तो अपन उसको कंप्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेप्थ ऑफ कंप्रेशन कितना देते हैं मरीज को, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेशन रेट कितनी रखी जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्रेशन टॉपिक ए पे कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहेगा सी अपने कंप्लीट कर दिया है। अब ए फॉर मतलब ए का मतलब होता है एयरवे, ठीक है। तो अब सेकंड अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एयरवे। सेकंड जो टॉपिक रहेगा जो सीएबी फॉर्मूला का वो रहेगा एयरवे। एयरवे, ठीक है। एयरवे मतलब आपको नाम से पता है कि वे का मतलब रास्ता, और ऐसा रास्ता जहां पर हवा चली जाए, आराम से एयर चली जाए, ठीक है। तो एयरवे को क्या करना है, मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इसका पर्पज क्या है, इसका जो मेन पर्पज क्या होता है एयरवे का, ओपन द एयरवे। इसका अपन क्या करेंगे, जो एयरवे अपना जो जहां से एयर जा रही है उसको मेंटेन रखना, या पेटेंसी को मेंटेन रखना, एयरवे को मेंटेन रखना है, ओपन करना, ठीक है। तो वो इसका क्या होता है, पर्पज होता है, ओपन द एयरवे, ठीक है। मतलब जो एयरवे है उसको ओपन रखना, क्लोज नहीं होने देना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए मरीज को, ठीक है। तो ओपन द एयरवे, ठीक है। तो इस ओपन द एयरवे को ओपन करके अपन क्या करके कौन कौन से मेथड है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के अपन क्या करेंगे मेथड पढ़ेंगे, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, एयर पेशेंट के एयरवे को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के मेथड कौन कौन से हैं, टू मेथड उपयोग में लिए जाते हैं, टू मेथड्स। टू मेथड कौन कौन से, सबसे पहला जो मेथड होता है अपना वो होता है हेड टिल्ड एंड चिन लिफ्ट मेथड। मोस्टली इस हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड का उपयोग लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना हेड रहेगा वो कैसा रहेगा, बैकवर्ड रहेगा। हेड अपना क्या रहेगा, बैकवर्ड रहेगा, ठीक है। और जो चिन्ह अपना वो क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक हैंड से अपन क्या करेंगे, हेड को पीछे लाएंगे, ठीक है, बैकवर्ड रहेंगे, ठीक है। और चिन्ह को अपन क्या करेंगे, अपवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इससे अपन क्या करेगा, जो अपना एयर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो उपयोग लिया जाता है, इसके अंदर मेथड होता है हेड को अपन क्या करते हैं, बैकवर्ड करेंगे,
यानी पीछे की तरफ लाएंगे, हेड बैकवर्ड एंड चिन अपवर्ड, चिन को क्या करेंगे, अपवर्ड करेंगे, ठीक है। तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड है, मोस्टली सबसे यही उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा जो मेथड होता है वो किस कंडीशन के अंदर उपयोग लिया जाता है, जैसे मान लो कि अगर कोई पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए या फिर सर्वाइकल कोड इंजरी हो जाए, ठीक है, या फिर किसी एक्सीडेंट कंडीशन हो जाए या फिर किसी हाइट से गिर जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट का मेथड उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो थ्रस्ट मैन्यूवर का उपयोग लिया जाता है, इसका लिया जाता है जो थ्रस्ट मैन्यूवर का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो मेथड होगा वो रहेगा जो थ्रस्ट मैन्यूवर, जो थ्रस्ट मैन्यूवर, जो थ्रस्ट मैन्यूवर, ठीक है। तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर मतलब ये अपना जो है उनको पकड़ के अपन क्या करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई या पेशेंट किसी हाइट से गिर गया है, ठीक है, या फिर हेड इंजरी का मरीज है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ, ये किसके अंदर उपयोग में लिया जाता है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल इंजरी, हेड इंजरी, सर्वाइकल कोड इंजरी, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट, तो इन कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर का उपयोग में ले जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एयरवे के बारे में बताया, एयरवे का जो पर्पज क्या रहेगा, वो रहेगा ओपन द एयरवे, एयरवे को क्या करना, आपने जो एयरवे अपना उसको ओपन करना, ताकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। तो एयरवे को ऊपर क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए अपन दो मेथड काम में लिया जाता है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, ठीक है। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड के अंदर मैंने आपको बताया मोस्टली ये कॉमनली यूज लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हेड को बैकवर्ड लिया जाता है और चिन को अपवर्ड लिया जाता है, और ताकि अपना जो एयर है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये पहला मेथड उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मेथड लिया जाता है जो थ्रस्ट मैन्यूवर, जो थ्रस्ट मैन्यूवर है मोस्टली किसी पेशेंट को एक्सीडेंटल इंजरी हो गई या फिर हेड इंजरी हो गई या फिर सर्वाइकल कोड इंजरी हो गई है, या फिर पेशेंट अगर किसी हाइट से गिर गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर का उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये दो टेक्निक होती है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, एयरवे को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी के बाद ए का मतलब एयरवे वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रीथिंग। थर्ड जो रहेगा बी पर मतलब ब्रीथिंग। थर्ड जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा ब्रीथिंग। तो पेशेंट को किस तरह से ब्रीथ देंगे, यानी सांस देंगे, ताकि वो सेफ हो जाए या फिर मतलब उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन थर्ड जो मेथड रहेगा अपना वो रहेगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देते हैं, तो ब्रीथिंग के अंदर सबसे पहले अपन पेशेंट को कैसे ब्रीथिंग दे सकते हैं, कैसे कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा पेशेंट को अपन क्या कहते हैं, ब्रीथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं वो सीपीआर की कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेक्निक अपन उपयोग में ले सकते हैं वो माउथ टू माउथ, कैसे, मुंह से मुंह, जैसे दूसरे पेशेंट का मुंह है उसके अपने जो रेस्क्यूअर है वो अपने मुंह से क्या करेगा, उसको श्वास देगा यानी ब्रीथ देगा, ठीक है। तो माउथ टू माउथ वन टेक्निक होगी, ठीक है। या फिर माउथ टू माउथ करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, नोज को क्या करेंगे, पेशेंट के नोज को क्या करेंगे, पिंच रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका रहेगा दूसरा जो रहेगा माउथ टू नोज। कैसा रहेगा, माउथ टू नोज, माउथ से क्या अपन क्या करेंगे, नोज को नोज की तरफ देंगे, ठीक है। और तीसरा जो टेक्निक उपयोग में लिया जाता है माउथ टू स्टोमा, मतलब जो जहां पे स्टोमा बना हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ट्रेकियोस्टोमी कंडीशन है या फिर कोई स्टोमा है, तो उस कंडीशन के अंदर माउथ टू स्टोमा भी अपन क्या करेंगे,
ब्रीथिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्टली टेक्निक उपयोग में ली जाती है तो वो ली जाती है माउथ टू माउथ। इसके अंदर क्या करेंगे, नोज को क्या करेंगे, पिंच रखेंगे, पिंच नोज। ठीक है, दूसरा जो टेक्निक उपयोग लिया जाता है वो माउथ टू नोज, माउथ टू नोज। ठीक है, और तीसरा आपका टेक्निक उपयोग लिया जाता है माउथ टू स्टोमा, माउथ टू स्टोमा। ठीक है, और इसके अलावा ये ध्यान रखना होता है कि एवरी सेकेंड पर, मतलब जो ब्रीथिंग है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मोस्टली ब्रीथिंग को क्या करते हैं, मेंटेन रखा जाता है ताकि ब्रीथिंग को, सर्कुलेशन को अपन, ब्रीथिंग एबिलिटी को जो डिस्कम्फर्ट हो रही है उसको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यह ध्यान रखा जाता है पेशेंट का, हमेशा ध्यान रखना, चेक विजिबल चेस्ट राइज, चेक विजिबल चेस्ट राइज, पेशेंट का चेस्ट राइज कितना हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन तो नहीं है पेशेंट को, वो भी चेक किया जाता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। ठीक है, तो ये जो थर्ड मेथड उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है ब्रीथिंग, यानी कि CAB। जो CAB फॉर्मूला होता है उसके अंदर थर्ड जो ब्रीथिंग वाला टेक्निक उपयोग में लिया जाता है वो माउथ टू माउथ अपन दे सकते हैं पेशेंट को, या माउथ टू नोज दे सकते हैं। ठीक है, या फिर माउथ टू स्टोमा भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पेशेंट का विजिबल चेस्ट राइज देखते हैं, अपन ब्रीथिंग दे रहे हैं तो चेस्ट राइज कितना हो रहा है वो भी देखा जाता है, और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को भी चेक किया जाता है। ठीक है, और जो ब्रीथिंग है एवरी सेकंड पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ब्रीथिंग यानी CAB फॉर्मूला ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो C का मतलब मैंने बताया आपको कंप्रेशन, और A का मतलब होता है एयरवे, और B का मतलब होता है ब्रीथिंग। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। प्लीज इसी तरह के मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।